काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता जो कि तुम्हें नहलाने ले जाता। क्या आपको लिंगशाओ ने ऐसा कहा? हाँ, बात करते वक्त अचानक उसके मुंह से निकल गया था। वो स्कूल में एक जूनियर लड़की को पसंद करता था। किसी जूनियर को? लिंगशाओ, तुम्हारा कॉल आ रहा है। तुम्हारी माँ का है? ड्राइवर को तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा कि ये चेक करके बताएगा। वो उस दिन किसी होटल में गई थी। पुरानी बातें याद दिलाना जरूरी है क्या? मतलब वो तुम्हारा पहला प्यार था? बात ये है कि मैं कल से यही सोच रही हूँ, अगर ये मर जाता तो मुझे कितना ज्यादा दुख होता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें और तुम्हें भी। हाँ? मैंने बहुत ही ज्यादा मिस किया। ये लीजिए आपका केक। थैंक यू। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मैंने बिल पे कर दिया है। निकलो यहाँ से। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में अंदर जाना है क्या? टेंशन मत लो। एक्सक्यूज मी, वहाँ एक ठरकी बैठा हुआ है जो आपकी ड्राइंग बना रहा है। मैं पुलिस को बुलाऊं? तुम इतनी पतली नहीं हो और तुम्हारी टांगे कितनी लंबी हैं। देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। हाँ, तुम इतनी अच्छी लग रही हो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम पेंटर हो? मैं एक बॉडी स्कल्प्टर हूँ। मतलब तुम एक आर्टिस्ट हो? नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ। तुमने हमें मॉडल समझा था? आपके फिगर को देखकर मुझे यही लगा था। सच कह रहे हो? हाय। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ब्रदर। तुम मेरे ब्रदर नहीं हो। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें जियान से शादी नहीं करने दूंगा। तुम मुझे उसके भाई नहीं बल्कि जेलस हस्बैंड लग रहे हो। हाँ, जो भी हो, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। अगर शादीशुदा होती तब भी। बकवास बंद करो। उसे पति की जरूरत नहीं है और उसके लिए मैं काफी हूँ। उसका ख्याल मैं रख लूंगा। तुम उसके होते ही कौन हो? पहले कई साल उनके घर में रहे और फिर अपने अमीर बाप के साथ चले गए। ये उसने बताया ना तुम्हें? वो मुझे हर बात बताती है। तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम आ गई? ध्यान कहाँ है? बताता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। कहाँ? मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अपनी आंखों से देख लो। देखो कैसे लड़कियों से चिपका हुआ है। और जब तुम यहाँ पे नई थी तो उनके बॉडी पार्ट्स को घूर घूर कर ड्राइंग बना रहा था ये ठरकी कहीं का। आखिर तुम इसे झेलती कैसे हो? ये ऑसम है। क्या कहा तुमने? मैं इससे ब्रेकअप करने को कह रहा हूँ, तारीफ करने को नहीं। सर पर मत मारा करो। पहले ब्रेकअप करो इससे। और ये बात तो तुम ही कहती हो ना कि सारे मर्द झूठे होते हैं, और ये भी मर्द ही है। स्केचिंग करते हो। अब ऐसे क्या घूर रही हो तुम अब इस तरह एक जेलस बीवी की तरह क्यों बात कर रही हो? तुम दोनों को लगता है कि मैं तुमसे जेलस हूँ? मैं तुम्हारा भाई हूँ। छोड़ दो मुझे। उसे ब्रेकअप करो अभी अभी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। ये तो बताओ तुम करती क्या हो? ये इंटरनेट पर स्टोर चलाती है। जवान लोग दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरनेट पर इसके बहुत सारे कस्टमर हैं। अगर तुम बिजी हो तो तुम्हारे काम ये कर देगी। सच कहूँ तो बिजी रहती हूँ, फिर भी मुझे अपने साथ वक्त बिताना पसंद है। मैं लकी हूँ तुम मेरी दोस्त हो। हाँ, मैं बहुत हैरान हूँ। जुआंग बे असिस्टेंट लॉयर है, दिन रात इतना बिजी रहता है, फिर भी इतने कम पैसे क्यों कमाता है? लॉयर्स की आमदनी बहुत ज्यादा होती है, उंगलियां हिलाने का भी चार्ज लेते हैं। मेरे बेटे से तो ज्यादा ही कमाता होगा। मेरा बेटा इंजीनियर है। नहीं नहीं, इंजीनियर लॉयर से ज्यादा कमाते हैं।
8 कैरेक्टर्स। हैं? 8 कैरेक्टर्स? पोंग पोंग पोंग। मुझे यही चाहिए थे। देखा, इसे 2, 5 और 8 कैरेक्टर्स ही चाहिए थे। तुमने इसे 8 देकर अच्छा नहीं किया। हाँ, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम जुआंग बे की इतनी अच्छी दोस्त हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने भी आई हो। वो स्कूल में मेरा सीनियर हुआ करता था और वो बहुत अच्छा इंसान भी है। सही कहा। मेरे पड़ोसी उसे बहुत पसंद करते हैं, वो सबका फेवरेट है। हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ मेरा बेटा जिंदगी में तरक्की करे और हमेशा खुश रहे। काश मेरी माँ भी मेरे लिए यही चाहती। तुमने ऐसा क्यों कहा? वो मुझे पसंद नहीं करती है, हमेशा झगड़ती है। मैंने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया शायद। वो तुमसे क्या चाहती है? तुम्हारी शादी करवाना चाहती है? स्कूल में वो मुझे एड्स करवाया करती थी, लेकिन अब वो चाहती है कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं। हे भगवान, तुम अपनी माँ को नहीं जानती। हर माँ बाप का पूरा फोकस अपने बच्चों पर ही होता है। माँ बच्चों का भला चाहती है, उसे यही फिक्र रहती है कि कहीं उसके बच्चे को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए तुम उन्हें समझाने की कोशिश करो। मतलब सारी माएं एक जैसी होती हैं, सब ऐसा ही सोचती हैं। और नहीं तो क्या, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, आंटी अब बहुत खूबसूरत है और समझदार भी। तुम मेरी इतनी तारीफ मत करो। हम अगली बार फिर मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे। आप मुझे कॉल करना। देखो, टैक्सी आ गई। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। चलती हूँ। बाय बाय। तुमने स्केचिंग के लिए यहाँ बुलाया था और अब फ्री क्यों बैठी हुई हो? हाँ। अरे, आहें क्यों भर रही हो? जैसे ही हम बड़े होते हैं परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं। कैसी परेशानियाँ? छोड़ो, तुम नहीं समझ पाओगे। कल जाओ सिंगापुर के लिए निकलने वाला है, तो सोच रही हूँ कि उसके जाने से पहले उसे कुछ दे देती हूँ। तो फिर उससे पूछ क्यों नहीं लेती? ऐसी चीजें किसी से पूछी नहीं जाती है। अगर पूछेंगे तो वो साफ मना कर देगा। जानते हो, उसकी माँ बहुत ज्यादा जिद्दी है। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। वो ऐसी ही है। तुम्हें डर है वो उसे आने नहीं देगी? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। और देखा जाए तो असली प्रॉब्लम तो उसकी बहन है। वो उसकी माँ से भी ज्यादा चालाक है। इन सब से कुछ नहीं होता। जब लड़के बड़े हो जाते हैं, मुंह बोली बहनों के साथ घूमते हैं। वो उसकी मुंह बोली बहन नहीं है। तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, मगर बातें अपने बड़े भाइयों की कर रही हो। तुमने मुझे यहाँ दुखड़े सुनने के लिए बुलाया है या ड्राइंग करने के लिए? साफ साफ बताओ। हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या मतलब? वही जो नॉर्मल डेट में लोग करते हैं। हाँ। नहीं, रुको। मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता क्या? ये थोड़ा जल्दी है। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। प्यार के लिए लोग तैयारी नहीं करते हैं। मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम्हें सब सिखा दूंगा। लेकिन मैं ये सीखने के लिए भी अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना है तो मुझे किस करो। उन्होंने तुम्हें पानी भी नहीं पीने दिया क्या? अगर ज्यादा पानी पीती तो वॉशरूम जाना पड़ता। पता है, वो आंटियाँ वहाँ पर 3 घंटे बैठी थी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं उठी। मेरी इंसल्ट नहीं हो जाती? तुमने कितना जीता? 300 हार गई। उसकी मॉम ने तुम्हें पैसे वापस नहीं दिए? वो वापस क्यों देती? गेम में हार जीत चलती रहती है। अगली बार अगर मैं जीती, मैं भी वापस नहीं दूंगी। ओह, फिर से प्यार के चक्कर में पड़ गई हो? क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने अभी तक तुम्हें 25,000 वापस नहीं किए हैं और पिछले साल उसने अपनी करंट गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन करवाने के लिए तुमसे पैसे उधार मांगे।
अगर जियान जियान तुम्हें नहीं रोकती तो तुम दे भी देती, फिर पूरे 30,000 हो जाते, समझी? अरे छोड़ो ना, इसका जिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है इस बार मामला सच में बहुत डिफरेंट है। तुम हर बार यही कहती हो। उसने पैसे वापस दे दिए? तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। बोलो। उसने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया और मुझे पैसे नहीं मिल सकते। लानत है, तुम जैसी खूबसूरत चालाक लड़की को कोई लड़का पैसों के लिए बेवकूफ बनाता रहा और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे तुमसे अच्छी तो मैं हूँ। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने फिर से तुम्हें चूना लगाया ना तो मुझे मत बताना। तुम ये स्नैक्स गिफ्ट बॉक्स में क्यों रख रही हो? लिंगशाओ कल कुछ दिन के लिए सिंगापुर जा रहा है। मेरी मॉम ये हमारे लिए लेकर आई थी, लेकिन हम तो ये नहीं खाते हैं ना, इसीलिए सोचा कि मैं लिंगशाओ को ये गिफ्ट कर देती हूँ, नहीं तो ये हमारे पास खराब हो जाएंगे। देखो तो जरा, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को पैसे उधार दिए थे। तुम अपनी माँ के दिए हुए तोहफे उसके लिए बांध रही हो। तुम तो मुझसे भी बड़ी पागल हो। अरे डैन कुछ भी मत बोलो। मुझे इस बात का डर है कि किचन में पड़े पड़े इनकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएंगे। ये क्या कर रही हो? की मिंगवे, क्या तुमने परफ्यूम लगाया है? आज सुबह थोड़ा सा लगाया था। मैं आ गई। जियान जियान आ जाओ। देखो, उसने तुम्हारे भाई के लिए स्नैक्स का गिफ्ट बॉक्स तैयार किया है। वाह, अच्छा है ना? लाओ मैं उसे दे देती हूँ। तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी ही है। तुमने हाथ में क्या पकड़ा है? ये मिंगवे ने भेजा है, तुम्हारे लिए उसकी तरफ से गिफ्ट है। क्या? ये मेरा गिफ्ट है ना? हाँ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? पैकिंग में क्या मदद करोगी? कुछ ही दिनों के लिए ये सूटकेस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं ये निकालने वाला था। वही मैं सोचूं कि उसमें तो पूरा घर ही आ जाएगा। जब मैं वापस आ जाऊंगा उसके बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे, तुम तैयार रहना। यही तो हम पले बड़े हैं, इसमें घूमना क्या है? तुमने रिटर्न टिकट नहीं खरीदी? अगर लास्ट मोमेंट पे नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। खरीद ली है, रुको तुम्हें दिखाता हूँ, खुद ही चेक कर लो। खुश हो ना? तसल्ली हो गई? हो गई। पूरी तसल्ली हो गई। रिटर्न टिकट करवाई है, इसका मतलब तुम वापस जरूर आओगे। तसल्ली हो गई। अच्छा तुम पैकिंग करो, मैं डिनर के लिए तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है। आओ, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। शर्माओ मत, मैं आज दोपहर तक फ्री हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या वो हाई स्कूल में किसी लड़की को पसंद करता था? उस लड़की को जानती हो? क्या ये बात लिंगशाओ ने तुम्हें खुद बताई है? हाँ, वो लड़की उससे 2 साल छोटी थी। 2 साल छोटी? वो स्कूल में किसी जूनियर लड़की को पसंद करता था। वो तुम नहीं हो तो और कौन है? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? कौन है वो? मैं उसे जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम जैसी शर्मीली लड़की का कोई बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। कोई हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने बैठा होगा तब भी तुम उसका नंबर नहीं मांगोगी।
रहने दो, मैं समझ गई। मैं जियान का पूरा ख्याल रखूंगी। यही कहने वाला था। बाय बाय। लिंगशाओ, मैं चाहती थी कि ये बात पहले तुम करो, पर अगर लड़की भी इस बात में पहल करती है तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। एक दूसरे को क्या आजमाना। मैं समझा नहीं। तुम मुझे प्रपोज करना चाहते हो ना, तो मेरा जवाब हाँ है। कि मिंग्यू? नहीं 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 नहीं, पहले तुम वापस आ जाओ, फिर बात करेंगे। अब जाओ भी। यहाँ गाड़ी पार्क करना अलाउड नहीं है। ओह सॉरी सॉरी, मैं जा रही हूँ, सॉरी। ये रही तुम्हारी कॉफी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मैडम, ब्रांडेड हैंडबैग लेकर घूम रही हो? मेरे भाई ने दिया है। मुझे अमीर लोगों से बहुत नफरत है। अच्छा, वैसे एडवर्टीजमेंट कंपनी ने हमारे मास्टरपीस को बुक कर लिया है? वो नहीं करने वाले। वहाँ 3 बार जा चुकी हूँ। कल उन्होंने बताया कि उनका प्लान चेंज हो चुका है। रीजन क्या दिया? उन्हें 10,000 घोड़ों का स्कल्पचर एक साथ ही चाहिए, एक ही दिशा में दौड़ते हुए। एक घोड़ा भी कम नहीं चाहिए। हाँ, मैंने कैलकुलेशन किया था, अगर हम बिना खाए सोए दिन रात मेहनत करेंगे ना, तब भी 1 साल में इतने घोड़े नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये काम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, उसे पूरी जिंदगी घोड़ों के साथ बितानी है क्या? वो सिर्फ 50,000 देगा। टाइम लिमिट 2 महीना है। जाने दो, उसे एडवांस लौटा देना। हम भला पैसे क्यों लौटाएं? हमने तो मटेरियल भी खरीद लिया है। सप्लायर मटेरियल वापस नहीं लेगा। जानती हूँ, उसे हम कहीं और यूज कर लेंगे। देखिए बॉस। हेलो, क्या मेरा पैकेज आया है? ओह हाँ हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। ये हमारी बॉस पागल है क्या? अगर पार्टी पीछे हट गई तो हम पैसे क्यों लौटाएं? वो एक आर्टिस्ट है। पर आर्टिस्ट का भी पेट होता है यार। यही वजह है कि हमारा स्टूडियो इतनी कमाई नहीं करता है। हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? रैन ने बताया था कि ज़िक्यू के पापा बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी हैं, बहुत पैसे हैं, इसीलिए वो हर किसी का एडवांस ऐसे ही लौटा देती है। इतने बड़े बॉक्स में क्या मंगवाया है? हाँ, मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी आ रही है और हम लोग कुछ पेपर मनी चलाने वाले हैं। पर ये सब ढकोसला है। मरने वाले तो मर गए ना, अब पैसों का क्या करेंगे? डेथ एनिवर्सरी पर कुछ जलाया जाता है, ये मन की शांति के लिए है। तुम बाहर चले जाओ, मटेरियल लेकर आओ। तुम दोनों भी ना? हाँ, अभी शुरू हुआ है। उसने मेरे लिए बनाया है। हम दोनों कपल हैं। मैं तो पहले दिन से जानती थी। नहीं, उस वक्त हमारा कुछ भी नहीं था। मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती थी। मुझे कुछ नहीं सुना, एंजॉय करो। अरे प्लीज सुनो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुना। मुझे बताना है, रुको। कहाँ नहीं सुना है? आपका केक। थैंक यू। थैंक यू। मासी, आप खड़ी क्यों हैं? आप अंदर आ सकती हैं। ज़िक्यू, बड़े हो गए हो और बहुत हैंडसम भी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या आप ठीक हैं? मुझे देख के खुशी नहीं हुई आपको? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, चलिए ऊपर चल के बैठते हैं। हाँ चलिए, आइए। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पहले एक कॉफी शॉप था, मैंने उसी कॉफी शॉप को टेक ओवर कर लिया है। बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ। चलिए मासी, ये केक खाइए। ये सब मैंने खुद बनाया है। आप एक बार टेस्ट तो करिए और बताइए कैसा बना है। ये सच में तुमने बनाया है? हाँ।
अच्छा है, बहुत मीठा है। ये बताओ, ऐसी दुकान के लिए बहुत पैसा दिया होगा ना? हाँ, पर उतना भी नहीं है। रेंट और डेकोरेशन मिलाकर टोटल 100 ग्रैंड हुए हैं। इतने पैसे? हाँ। तुम्हें इस तरह कामयाब होते देखकर मुझे बहुत सुकून मिला है। मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। जब तुम बहुत छोटे थे तुम्हें दूसरों के हवाले कर दिया क्योंकि हम इस लायक ही नहीं थे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मासी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे डैड ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। तुम्हारे पिता इंसान नहीं देवता है। उन्होंने जाओ को भी तुम्हारे पिता का मान दिया। वो इंसान नहीं फरिश्ता है। अब हाँ। तुम बुढ़ापे में उनका ख्याल रखना। मैं रखूंगा, जरूर रखूंगा। ज़िक्यू, तुम्हारी। बोलिए डैड। हाँ, मासी मेरे सामने ही बैठी हुई हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हम अभी वहां पर आते हैं। अरे आप आ गए, आइए आइए, अंदर आइए। 1 मिनट रुकिए। हाय चाओ। हाँ, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, अब रेस्टोरेंट को स्टाफ संभालता है। सुनो ज़िक्यू, अभी जियान का फोन आया था, उसने कहा वो बहुत सारा सामान खरीद लाई है, जाओ उसकी मदद हाँ करो। ठीक है डैड, ये मासी आपके लिए लेकर आई हैं, इसे रख लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चलिए मैं चलता हूँ। हर बार हमारे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, आप मेरे भांजे के लिए इतना कुछ करते हैं। उसके सामने तो मैं जो करती हूँ वो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप मना मत अच्छा कीजिए। ठीक है, हम सब इसे खुशी खुशी खाएंगे। आप अंदर आइए, आइए ना, आइए आइए। अपना ही घर समझिए, 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। मुझे बस पानी चाहिए। ज़िक्यू बचपन से ही बहुत समझदार बच्चा रहा है। हर काम सोच समझ कर करता है। सही कहा, लेकिन वो वक्त से पहले ही मैच्योर हो गया है। कभी कभी मुझे उस पर तरस आता है। ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। क्या एमे ने कभी आपसे बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कभी नहीं। जब से गई है बस एक ही खत भेजा है जिसमें लिखा था मुझे मरा समझो। उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। वो भूखी मर जाएगी लेकिन कभी हेल्प नहीं मांगेगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा मत कहिए प्लीज। क्या पता वो खुश हो और अच्छी जिंदगी जी रही हो। आप हमेशा उसके बारे में क्यों बात करते हैं? ज़िक्यू को अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस इसीलिए कह रही हूँ। समझ गया। सुनिए हाउचो, आप ज़िक्यू को गलत मत समझना। अब भला मैं अपने बेटे को गलत क्यों समझूंगा? हाई स्कूल के बाद वो जाओ हुआ गुआंग के साथ चला गया था, इसीलिए वो उसे पढ़ने के लिए गया था और कुछ नहीं। और देखिए, वो फिर से यहाँ वापस भी आ गया। वो दिल से आपको अपना पिता मानता है। वो कहावत तो सुनी होगी ना, पालने वाला माँ बाप से बढ़कर है। हाँ सुनी है, बल्कि जब मुझे पता चला कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाएगा तो मैं बहुत खुश हुआ। और जैसा भी हो, जाओ हुआ गुआंग ज़िक्यू का बायोलॉजिकल फादर है। वो भी उससे प्यार करता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। ये आपका बड़पन है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। उस वक्त हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। आप बार बार पुरानी बातें मत कीजिए। गुजरे वक्त को दोबारा याद नहीं करना चाहिए। जो गुजर गया सो गुजर गया। आपके घर में सब लोग कैसे हैं? क्या हुआ? आपके घर में कुछ गलत हो गया क्या? एक बुरी खबर है मेरे पति के बारे में। उन्हें स्टमक कैंसर हो गया है। पिछले हफ्ते उनका ऑपरेशन करवाया था। अब उनकी कीमोथेरेपी होगी। बहुत बुरी खबर है। इतना कुछ हो गया, आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? आपको दोबारा परेशान नहीं करना चाहती थी।
अगर मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ जीक्यू से मिलने नहीं आई हूँ, उससे पैसे उधार लेने आई हूँ। अपने सारे रिश्तेदारों से उधार ले चुकी हूँ, लेकिन अब वो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या आपने इस बारे में उसे बताया है? समझ नहीं आता कैसे बताओ। बहुत अच्छा किया, उसे बताना भी मत। उस बेचारे ने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका बहुत खर्चा हो गया है। आप घबराइए मत, हाँ हौसला रखिए। मेरे पास अभी कुछ सेविंग्स हैं। आपको कितने पैसे चाहिए आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? किसी की जिंदगी का सवाल है। आप बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? 20,000 आप दे पाएंगे? इतने नहीं है तो कम भी चलेंगे, गुजारा हो जाएगा। ठीक है, मैं सेविंग्स में से निकलवा लूंगा। डैड, अपनी सेविंग्स मत छेड़िए, मेरे पास पैसे हैं। अरे नहीं, तुमने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, तुम्हें डैड, जरूरत है। मैं संभाल लूंगा। सीक्यू, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। माँ सी फिक्र मत करिए, आप मैं हूं ना। वैसे अंकल की कीमोथेरेपी कब होने वाली है? हमने बेड तो बुक कर लिया है, अगले हफ्ते होगी। अच्छा ठीक है, मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। और मैं भी आपकी मदद करूंगी, आप इसमें अकेली नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नेक दिल की है। हाँ पर गई है। तुम उनके जैसी नहीं हो, तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम खूबसूरत हो। नहीं हूँ पापा। डैड, पापा देखा? बताइए, आंटी मैं खूबसूरत हूँ ना? पूरी बंदरिया लगती हो तुम। जाओ जाओ, आप भी आ जाइए, खाना तैयार हो गया। हे भगवान। कृपया अपना पासवर्ड दर्ज कीजिए। इंतजार कीजिए। क्या आप ये राशि निकलवाना चाहते हैं? सर्विस आइटम को सिलेक्ट कीजिए। अब राशि दर्ज कीजिए। इंतजार कीजिए। आपने कैंसिल कर दिया है। कृपया अपना कार्ड कलेक्ट कीजिए। वेलकम सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं। ठीक है। मासी, मैंने कुछ चीजें अंकल के लिए पैक कर दी हैं, आप उन्हें दे देना। और पैसे भी बैग में रख दिए, लीजिए ध्यान से जाना। हाँ ये लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने इस पर साइन कर दिया है कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हैं, प्लीज इसे रखो। मासी प्लीज ऐसा मत करिए। मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगी। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वापस कर दूंगी। ठीक है, मैं रख लेता हूँ। आप मुझे पूरे 20,000 देना, एक्स्ट्रा एड ऑन मत करना, ठीक है? देखिए बस आ गई है। चलिए, जब अंकल की कीमोथेरेपी हो जाए तो मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है? बाय बाय। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। इस दुनिया में कुछ लोगों के लिए जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अब प्रमोशन खत्म हो चुका है, इसलिए कस्टमर्स का कम आना नॉर्मल बात है। पर हार्ड वर्क करते रहना, हिम्मत मत छोड़ना। चलिए, क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं। ठीक है, काम पे लग जाइए। एक्सक्यूज मी बॉस, हमें अपनी सैलरी मिल गई है, हम पार्टी के लिए जाना चाहते हैं, क्या आप भी आना चाहेंगे? बताइए ना। आज आ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे अपनी बहन के साथ कहीं पे जाना है। आप लोग एंजॉय करो। काश हमारा भी हमारे बॉस जैसा कोई भाई होता। बॉस को सिस्टर कॉम्प्लेक्स है।
तुमने देखा नहीं क्या? हाँ मैंने देखा है। तुम जानती नहीं हो, ये दोनों दरअसल सगे भाई बहन नहीं है, वो गोद लिया बेटा है। तुम जरा आहिस्ता बोलो। यही सच है, बॉस के लॉयर फ्रेंड ने मुझे बताया। अब कुछ दिनों बाद मुझे सबकी सैलरी देनी पड़ेगी। देखो, तुम्हारा स्टूडियो इतना बड़ा भी नहीं है और स्टाफ इतने ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास। तुम जानते नहीं हो, हमारा वो एक एम्प्लॉय हमारे लिए किसी लायबिलिटी से कम नहीं है। लेट आता है और छुट्टियां भी लेता है। उसे लगता है कि मैं जानती नहीं हूँ। पता है उसके अधूरे काम को मेरी सीनियर ओवर टाइम करके पूरा करती है। तो क्या वो उसे डांट के काम करवाती है? उसके प्यार में पागल है। ओह, तुम उसे समझाती क्यों नहीं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले? घूम फिर कर बात वहीं आ गई। ब्रेकअप तुम्हारा फेवरेट वर्ड है क्या? जब देखो तब ब्रेकअप। तुम इतना भड़क क्यों रही हो? वो सिंगापुर पहुंचा या नहीं? फ्लाइट 1 घंटा पहले ही लैंड हो चुकी है और अब तक तो वो पहुंच चुका होगा। हाँ, आ रही हूँ। आ गए तुम? माँ। हाँ, खाना तैयार है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अंदर आओ। लिटिल ऑरेंज, तुम्हारा भाई आया है, आओ खाना खाएं। लिटिल ऑरेंज, ये लड़की भी ना। लिटिल ऑरेंज, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलो। बिना नॉक किए कमरे में मत आया करो। मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? क्या मैं अब तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकती? बताओ। भाई थक कर आया है, आते ही काम पर लगा दिया। थैंक यू कहो। थैंक यू ब्रदर। तुम्हारा लगेज कहाँ है? बाहर छोड़ दिया क्या? मैं रहने के लिए नहीं आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। पहले खाना खा लो। तुम अपना सामान वहां क्यों छोड़कर आए हो? मुझे जवाब दो। चुप क्यों हो तुम? चैन से खाने दो माँ। मैं तुम्हारे भाई से बात कर रही हूँ। कर लो। क्या तुम्हारे पापा बीमार हैं? नहीं। तो क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने से मना कर दिया? जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं? वजह पापा नहीं है। तो क्या ली जियान की वजह से? मैं जानती थी। इस बारे में हम फिर कभी बात कर सकते हैं, पर ये तुम्हारा फ्यूचर है। इतनी अच्छी जॉब को तुम ऐसे मत ठुकराओ। हाँ, ऐसी जॉब मुश्किल से मिलती है और तुम छोड़ दोगे क्या? मैंने होम टाउन में जॉब ढूंढ ली है। अपने होम टाउन में? कैसा होम टाउन? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? इतने साल मैं तुम्हारे साथ रही हूं, तभी ये तुम्हें अपना घर नहीं लगता। उसका फोन नहीं उठाओगे? माँ, मेरा फोन छोड़िए। माँ प्लीज। माँ, माँ। कुछ देर पहले तो रिंग जा रही थी, अब तो फोन नहीं लग रहा है। वहाँ सिग्नल खराब होगा। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है
मैं सोच रहा हूँ अपनी माँ को कैसे समझा पाएगा। मुझे भी यही फिक्र है। क्या हम उसे कॉल करके पूछें? मैंने किया था पर उसका कॉल नहीं लग रहा है। अच्छा। सुनो हाई चाओ, तुमसे कुछ पूछना है, झूठ मत बोलना। इतने सालों में तुम अब भी हीमे को भूल नहीं पाए ना? अब ये कैसा सवाल हाँ है? या ना में जवाब दे दो। मैं हमेशा ये सोचता हूँ तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। तुम जज्बाती हो, छोटी बड़ी हर बात का ख्याल रखते हो, और हीमे अपनी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी झोली में डाल गई। तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? अब ये सब भूल जाओ। उसकी जोड़ी जाओ के साथ जचती है। नहीं, उस नीच आदमी का तो नाम ही मत लो। औरत के पैसे पर पल रहा है। पता नहीं उस वक्त हीमे ने क्या सोचा होगा। उसने तुम्हें ज़िकी को ज़ियाओ हुआंग के पास भेजने को कह दिया। और हाँ, हीमे एक बार यहाँ आ चुकी है। तुमने ज़िकी को क्यों नहीं बताया? मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? तुमने उसका एटीट्यूड नहीं देखा था? वो ज़ीक्यू से मिलना नहीं चाहती, उसने खुद कहा। क्या तुम पता लगा सकते हो कि इस वक्त वो कहां पर है? आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मैं ये सब अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने देखा कि ज़ीक्यू ने अब तक अपनी माँ का मेकअप मिरर छुपा रखा है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आखिर वो मेरा बेटा है। हालांकि हीमे ने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं, फिर भी मैं ज़ीक्यू को बता नहीं पा रहा। ये बात भी मुझे बहुत खलती है। भाई तुम इंटरनेट की फेमस हॉली मदर हो। कौन सी मदर? हॉली मदर। वो कैसी माँ है? एक ऐसी माँ जो बहुत अच्छी है पर उसके उसूल अच्छे नहीं हैं। सही कहा, पर मैं हॉली मदर नहीं हूं। तुम हो। ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? मेरी सलाह मान लिया करो। अपने खाने के पैसे वापस ले जाना और कल से दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर खाना। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अरे रुको यार, रुको प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं उसके बारे में पता कर लूंगा। जाओ अब सब्जी काटो। अरे आज मैंने लिंग शाओ से कन्फेस कर दिया। फाइनली कर दिया? कन्फेस कर दिया? कब किया? जब उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी। तुम्हें वही टाइम मिला था? मैंने बहुत सोचा, पर मैं वो बात ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाई। मैं जानती हूँ वो बहुत शर्मीला लड़का है। उस पर छोड़ती तो मुझे पता है वो जिंदगी भर प्रपोज नहीं करता, इसीलिए मैंने ही कर दिया। बिजी होने का दिखावा बंद करो। फिर उसने क्या कहा? मैंने उससे कहा वापस आकर जवाब दे, पर मुझे लगता है उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसे गुस्सा आ गया? पक्का तुम लिंग जियो की बात कर रही हो ना? तुम खुश नहीं हो? क्या हुआ है? वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। मैंने तो पहले कहा था वो अब वापस आने वाला नहीं है, पर मेरी ये बात सुनने को तुम तैयार ही नहीं थी। वो एक दिन के लिए गया है और तुम अपनी हालत देखो। अब भुगतो। ऐसा मत कहो, वो वापस जरूर आएगा। उसे मेरे लिए आना ही पड़ेगा। तुम भी अजीब हो। पूरी दुनिया में तुम्हें क्या यही एक लड़का मिला था जो सिर्फ अपनी बहन से प्यार करता है?